नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। नंद बाबा के यहाँ पर साक्षात वो आनंद प्रकट होकर के आया। कहते हैं वो परमात्मा है कहाँ? किसी ने पूछा कि वो ईश्वर है कहाँ, वो परमात्मा है कहाँ? दिखता तो नहीं है। बोले वो परमात्मा कहीं और नहीं है, वो परमात्मा हमारे और आपके अंदर ही है। बोलिवा के बिहारी लाल की। बोले परमात्मा अगर है तो दिखता क्यों नहीं है, और है तो फिर कहां पर है? तो कहा है आग है, पानी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, हवा है मुझ में, इन सब को बनाने वाला खुदा है मुझ में। आग है, पानी है, हवा है मुझ में, इन सब को बनाने वाला खुदा है मुझ में। आईना ये तो बता देता है, आईना ये तो बता देता है कि मैं क्या हूं। आईना ये तो बता देता है कि मैं क्या हूं, मगर आईना ये नहीं बताता कि क्या है मुझ में, मेरे अंदर क्या है, ये आईना कभी नहीं बताता। बोलिए के बिहारी लाल, बोलिए श्याम सरकार की। आग है, पानी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, हवा है मुझ में, इन सब को बनाने वाला खुदा है मुझ में। आईना ये तो बता देता है, आईना ये तो बता देता है कि मैं क्या हूं, मगर आईना ये नहीं बताता कि क्या है मुझ में। मेरे श्री गोस्वामी जी महाराज ने तो लिखा है श्री रामचरितमानस में, बाबा कहते हैं, बोले भगवान से पूछा कहाँ रहते हो आप रहते कहाँ हो? आपके रहने का कोई स्थान तो होगा, कोई ठिकाना तो होगा। अगर किसी को कोई जरूरी काम आ जाए तो फिर आप कहाँ मिलोगे? बैकुंठ में मिलोगे क्या? भगवान ने कहा नहीं। बोले तो श्रीधाम वृंदावन में मिलोगे? भगवान ने कहा नहीं। बोले तो कहाँ मिलोगे? क्या जहाँ योगी महात्मा लोग बैठे होंगे वहां पर मिलोगे आप? बोले नहीं। बोले तो कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने उत्तर दिया, ना हम बसामी बैकुंठे योगिना में हृदय निचा मदे भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। ना अहम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। बोले तो योगियों के हृदय में? बोले योगी नाम हृदय निचा। बोले तो फिर कहाँ रहते हो? बोले जहां मेरे भक्त प्रेम से, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, मैं वहीं पर दौड़ा दौड़ा चला आता हूं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट होई मन जाना,
घटे कोई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, वो परमात्मा सभी जगह बैठा हुआ है, सब जगह विद्यमान है। कोई एक स्थान नहीं है जहां पर वो परमात्मा हो, वो ईश्वर हर जगह है। लेकिन हम लोग कहते हैं अगर भगवान है तो फिर हमारे ऊपर ये समस्याएं क्यों आती हैं? अगर परमात्मा है तो फिर हमारे ऊपर समस्याएं क्यों आती हैं? एक बार ऐसा विचार मैया जानकी के मन में भी आया। जिस समय श्री हनुमान बाबा पहुंचे मैया जानकी के पास, और जब माता जानकी के पास गए, जब माँ को अपना परिचय दिया और माँ ने जब पहचान लिया तो माँ ने कहा, अरे हनुमंत, राघवेंद्र सरकार तो मुझे भूल ही गए, राम जी तो मुझे भूल गए। हनुमान जी बोले, नहीं माँ, प्रभु आपको नहीं भूले। बोले, क्या प्रमाण है कि भगवान मुझे नहीं भूले? बोले, माँ आप बताओ कि आपके पास में क्या प्रमाण है कि भगवान आपको भूल गए? तो मैया जानकी ने कहा, हनुमंत, जब हम वन में थे ना, तो मैं बैठी हुई थी और भगवान विश्राम अवस्था में थे। मेरी गोद में भगवान का सर रखा हुआ था। उस समय इंद्र के बेटे जयंत ने मेरे ऊपर कौवा बन करके अपनी चोंच से प्रहार किया, और जब उस जयंत ने अपनी चोंच से प्रहार किया, बोले उसका प्रभाव ये हुआ कि भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को भगवान ने तीर बना करके उस जयंत के पीछे लगा दिया। वो तीर जब तक जयंत के पीछे भागता रहा, जब तक जयंत आकर के भगवान के चरणों में माफी नहीं मांगी। बोले, माँ एक बात बताओ, आपने कहा कि प्रभु ने तीर मारा और भगवान ने तीर मारा जयंत के ऊपर, जयंत के ऊपर भगवान ने तीर चलाया। माँ मैंने मान लिया, पर एक बात बताना, जो भगवान ने तीर मारा था, जब भगवान वहां पर बैठे थे तो क्या भगवान के पास में धनुष बाण थे? उस समय क्या भगवान के पास में धनुष बाण थे? मैया ने कहा, नहीं, उस समय धनुष बाण नहीं थे। बोले, तो फिर कैसे तीर मारा प्रभु ने? बोले, उन्होंने एक तिनके को उठाया और तिनके को ही तीर बना करके मार दिया। बोले, माँ वो तीर वाला बाण तो आपको दिखाई दे रहा है, वो तीर वाला बाण तो आपको दिखाई दे रहा है, पर माँ ये भी तो एक बानर रूपी बाण भी भगवान ने आपके लिए ही भेजा है। जब रावण आपको उठा करके लाया तो राघवेंद्र सरकार ने बानर को बाण बना करके भेज दिया। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, वहां पर लिखा है, क्या लिखा? ए ही भांति चले हनुमाना। कैसे चल रहे हैं हनुमान जी महाराज? तो सुंदर कांड में बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। बाबा ने लिख दिया, ए ही भांति चले हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। जैसे भगवान का बाण चलता है, वैसे भगवान के बाण की तरह श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। यानी कि भगवान के बाण के स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। बोले, अगर भगवान मुझे याद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो फिर समस्याएं क्यों आई? पर एक बात बताऊं, हम लोगों को क्या होता है, समस्या तो दिखाई देती है, समस्या हम सबको दिखाई देती है, पर भगवान की कृपा जो समस्या के पास छुपी होती है वो नहीं दिखाई देती। समस्या सबको दिखाई देती है, क्योंकि मैया जानकी को श्री हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं। मैया जानकी से कहा, माँ आप डरती क्यों? बोले, देखा नहीं अभी रावण कितना सुना करके गया। जब रावण मैया जानकी के पास में आया, मैया से कहने लगा, तुम मुझे स्वीकार करो, एक बार विलोक की ममोरा,
अच्छा, रावण ने कभी मैया जानकी से ये नहीं कहा कि मुझसे विवाह करो या मेरे साथ रहो, इतना कहा। मैया जानकी से क्या कहा? रावण क्या चाहता था मैया जानकी से? सिर्फ इतना चाहता था। रावण ने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ रहो। एक बार विलोक मम होगा, केवल एक बार मेरी ओर देख लो। रावण कहता है केवल एक बार मेरी ओर देख लो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन मैया जानकी कहती नहीं। तृणधरी ओट कहत बेदेही, एक तृण का सहारा लिया मैया जानकी ने, एक तिनके का सहारा लेकर के मैया जानकी रावण को डरा रही हैं। मैया जानकी रावण से कहती हैं, जा जा, तेरी कीमत तो मेरे सामने इस तिनके के बराबर भी नहीं है रावण। जब ललकार दिया रावण को, तो उस समय रावण से पहले वहां पर हनुमान जी महाराज पहुंच गए थे। पर हनुमान जी महाराज थे कहां? अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। अशोक वृक्ष के ऊपर श्री हनुमान बाबा बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे। विचार क्या कर रहे थे श्री हनुमान जी महाराज? श्री हनुमान बाबा विचार कर रहे थे मन में बैठे बैठे। तरु पल्लव रहा लुकाई, तरु पल्लव रहा लुकाई, तरु पल्लव रहा लुकाई। करहूं विचार करहूं का भाई, करहूं विचार करहूं का भाई। तरु पल्लव मां रहा लुक, करूं विचार करूं, मैं क्या करूं? सोच रहे थे मैं कैसे जाऊं मैया जानकी के सामने। तो जब रावण आया, रावण से पहले हनुमान बाबा आए और हनुमान बाबा मैया जानकी के ऊपर विराजमान है। यानी कि समस्या सामने खड़ी है लेकिन कृपा ऊपर है। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो विश्वास रखो, अगर समस्या आई है, अगर भगवान ने, तुम कहते हो भगवान समस्या देते हैं, तो अगर भगवान ने समस्या भेजी है तो भगवान अपनी कृपा रूपी हाथ भी तुम्हारे सर पर अवश्य रखेंगे।